हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके संग कुछ चर्चा करना चाहता हूं एग्ज़ाम को लेकर कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2020 में होगा या नहीं होगा, या फिर ये 2021 में होगा। कुछ यूट्यूबर इस बारे में बता रहे हैं कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा। वो न जाने किस तरीके से एग्ज़ाम को सितंबर में कराने की बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा कहीं से भी नहीं दिख रहा कि एग्ज़ाम सितंबर में होगा, मगर शायद हो सकता है। देखो, वो लोग कह रहे हैं तो, मगर हम देखते हैं कि वो लोग किस तरीके से एग्ज़ाम को सितंबर में करा रहे हैं, जबकि मुझे तो कहीं से भी एग्ज़ाम सितंबर में होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगर हम टॉपिक की चर्चा करें तो नंबर 1 हम टॉपिक की चर्चा करें तो आप देखें, 1 नंबर अगर हम सोचें तो एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में अगर हम देखें तो अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस की कोई भी जानकारी नहीं है। जबकि रेलवे कुछ दिनों पहले ही ये बता रहा था कि वह जो एनटीपीसी के स्क्रूटनी का काम है वह पूरा हो चुका है, मगर अभी तक उन्होंने कोई भी एप्लीकेशन स्टेटस जारी नहीं किया है। मान लो अगर वह एप्लीकेशन स्टेटस को 20 जुलाई तक देते हैं तो भी इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा इसको क्लियर होने में। तो अगर मान लिया जाए 20 जुलाई से अगर अगस्त लास्ट तक यह क्लियर हो जाता है, अगर लास्ट तक अगर एप्लीकेशन स्टेटस का काम क्लियर हो जाता है तो आप उसके बाद बचता है नंबर 2 आपका ईसीए टेंडर। ईसीए टेंडर भी मान लो अगर अगस्त लास्ट तक क्लियर हो जाता है तो आपका जो अब मेन जो है आगे का प्रोग्राम वह यह है कि अगर अगस्त तक ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो अब बचता है आपका एग्ज़ाम होने का। तो अगर सितंबर में एग्ज़ाम, जैसे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि सितंबर में एग्ज़ाम कराया जा सकता है, तो सितंबर में एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सितंबर में आपके एसएससी ने सारे सेंटर ऑलरेडी बुक कर रखे हैं। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से सितंबर और अक्टूबर आपका एसएससी ने पूरे सेंटर बुक कर रखे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता आपका कि सितंबर और अक्टूबर में एग्ज़ाम कराने का। तो इस हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में तो एग्ज़ाम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब बचा आपका सितंबर के बाद अक्टूबर। अब देखा जाए आपका तो अक्टूबर इस तरीके से निकल गया, तो आपका अब अगर एग्ज़ाम होता भी है, रेलवे अगर आरआरबी एग्ज़ाम चाहता भी है तो आपका एग्ज़ाम नवंबर सेकंड वीक से आपका एग्ज़ाम के बारे में सोच सकता है। और अगर नवंबर सेकंड वीक से एग्ज़ाम के बारे में सोचता है तो उसको कम से कम 10 दिन या 15 दिन पहले स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख से लिया जाएगा, तब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका नवंबर 25 तारीख से एग्ज़ाम होने के चांसेस बनते हैं। अगर इसी तरीके से अगर ये ईसीए टेंडर क्लियर होता है और आपका एप्लीकेशन स्टेटस का जो प्रोग्राम है, अगर ये दोनों क्लियर हो जाते हैं, आपके लास्ट अगस्त तक फाइनल हो जाते हैं, तब जाके आपका एग्ज़ाम नवंबर में होने के चांस हैं। नहीं तो आपके नवंबर के बाद अगर ये एप्लीकेशन स्टेटस और आपका ईसीए टेंडर फाइनल नहीं होता है तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका एग्ज़ाम 2020 में होगा। फिर ये आपका एग्ज़ाम चला जाएगा 2021 में। फिर ये आपका एग्ज़ाम चला जाएगा 2021 में जनवरी या
फरवरी में। तो इस हिसाब से यूट्यूबर पता नहीं कैसे बोल रहे हैं कि वह एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा, जबकि कहीं भी किसी भी हालात में ये नहीं दिखता कि रेलवे एग्ज़ाम को कराने के मूड में है। जिस हिसाब से वह प्राइवेटाइजेशन पर जोर दे रही है उस हिसाब से तो कहीं भी नहीं लगता कि रेलवे इस एग्ज़ाम को कराने के मूड में लग रही है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। जो भी होता है अच्छा ही होता है, मगर मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि वह अपनी तैयारी में लगे रहें, वह इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, सिर्फ रेलवे की नौकरी हासिल करना। इसके अलावा उनका और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से रेलवे की नौकरी को हासिल करना है। उनका लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि उन्हें आरआरबी में एक पोस्ट हासिल करनी है। उनका लक्ष्य बस यही होना चाहिए, उनका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि मुझे रेलवे में नौकरी हासिल करनी है, अपने सपने को पूरा करना है। इसके अलावा और उनका कोई भी सपना नहीं होना चाहिए। तो उनको अपने किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बस उनको एक ही चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। वो पढ़ाई के अलावा और किसी चीज़ के बारे में वे ध्यान ना दें, पढ़ाई के अलावा किसी भी फालतू बातों के बारे में ध्यान ना दें, बस सिर्फ उनका लक्ष्य जो उन्होंने बना रखा है उस पर ध्यान दें। मेरा उनसे बस यही कहना है। आगे जैसा भी अपडेट आएगा रेलवे की तरफ से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।